मुंबई का एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के एक रूम में 14 वर्ष की एक लड़की एडमिट है। उस लड़की के इलाज के लिए लेडीज डॉक्टर और उस लड़की से पूछताछ के लिए लेडीज पुलिस अफसर और उस रूम की साफ सफाई के लिए लेडीज ही डिपार्टमेंट से कोई उसके अंदर जा सकता है, क्योंकि लेडीज को ही एंट्री है, बाकी पुरुष के नाम से किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं है। जो 14 वर्ष की लड़की उस रूम में एडमिट है, उस हॉस्पिटल में एडमिट है, वह इतनी डरी हुई है कि वह पुरुष के नाम से भी इतनी डर जाती है कि उसकी सांसें जो हैं जोर जोर से चलने लगती हैं और उसकी मरने जैसी स्थिति सामने आने लगती है। आज जो घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं, यह घटना किसी निर्भया कांड से कम नहीं है। 31 अगस्त की घटना रात 10 बजे की है, जो आप लोगों के सामने बताने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार गौतम। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी मुंबई के पुणे शहर के थाना बनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत की है। आपको बता दें, 14 वर्ष की लड़की अपने माता पिता से ना पूछ के अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और उसके माता पिता जो थे एक नर्सरी में काम करते थे, पेड़ों की रख रखाई करते थे और अपने माता पिता से ना पूछ के वह लड़की जो 14 वर्ष की थी वो अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। यह वाकया 31 अगस्त का है और रात 10 बजे का। दोस्त से मिलने चली जाती है और मुंबई के पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता है। वह लड़की 10 बजे से जाती है और 11-12 बजे तक वहां पर उस स्थान पर जहां पे उसके दोस्त ने बोला था वहां पर बैठी रहती है, खड़ी रहती है, लेकिन उसका दोस्त नहीं आता है। फिर उसके बाद में उसके चेहरे पर रौनक जैसी, मायूसी जैसी छा जाती है और वो रोने लगती है, बैठ जाती है। तो उसको देखते ही एक ऑटो रिक्शा चालक वहां पे आ जाता है, जिसकी उम्र लगभग में 30 वर्ष थी और उस लड़की को वो देखता है तो उस लड़की से बोलता है कि क्या हुआ है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़की भी सोचती है कि हो सकता कोई हमारी ये मदद कर दें। तो उसकी जो एज थी 30 वर्ष थी, लड़की उस पर बिलीव करके यानी विश्वास करके उसको पूरी बात बताती है कि मेरा जो दोस्त था उसने मुझे बुलाया था, कहीं घूमने जाना था, लेकिन वो नहीं आया और काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो उसने उससे सारी बातें अपनी बयां की, लेकिन वो जो ऑटो रिक्शा चालक था वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में कुछ ही देर में वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की से फिर से बोलता है कि जिस दोस्त को आपने बुलाया था उसको काफ़ी टाइम हो गया है और वो यहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा है और वो अपने किए पे शर्मिंदा है। वो इसलिए नहीं आपके पास आया कि काफ़ी टाइम हो गया है, अगर आप चाहती हैं तो हमारे साथ चल सकती हैं और मैं उससे मिला मिला दूंगा आपको। तो लड़की को प्यास भी लगी थी काफ़ी तेज से, इधर उधर कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। ऑटो रिक्शा चालक के पास एक बोतल में पानी था, तो उस लड़की को वो पानी पीने के लिए दे देता है। कुछ देर खड़ा रहता है पास ही में और लड़की उस पानी को पीने के बाद में बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसमें कुछ नशीला पदार्थ था जिसकी वजह से बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद में वह ऑटो रिक्शा चालक तुरंत उस लड़की को अपने ऑटो में बिठा लेता है और वह जंगल की तरफ निकल जाता है। लड़की को होश नहीं था बिल्कुल भी और लड़की ऑटो रिक्शा चालक में बैठी थी और ऑटो जो रिक्शा चालक था उसको ले जाकर जंगल में लगभग करीब 5 से 6 घंटे
रेप उसके साथ में करता है और उसके बाद में रेप करने के बाद में एक मुंबई के एक लॉज में, एक होटल में लेकर जाता है उस लड़की को, और वहाँ पर कुछ दरिंदे वहाँ पर भी मौजूद थे। लगभग 10 से 12 लड़के वहाँ पर भी मौजूद थे उस होटल में भी, और ले जाने के बाद में उसको निर्वस्त्र किया जाता है। लड़की के सारे पूरे शरीर से कपड़े उतार दिए जाते हैं और फिर उसके बाद में 10 से 12 लड़के बराबर उसके साथ में बारी बारी से रेप करते हैं। रेप करने के बाद में लगभग में 48 घंटे बीत चुके थे, लेकिन लड़की को जब धीरे धीरे होश आता था, उसके बेहोश होने के लिए इंजेक्शन दिए जाते थे। चीखती रही, लेकिन किसी को भी दया नहीं आई और बारी बारी से जो 12 लड़के थे उसके साथ में रेप करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उस लड़की की बात नहीं सुनी। लड़की को भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन किसी ने भी उस पर दया नहीं की। उसके बाद में एक उन्हीं 12 लड़कों में से एक को दया आ जाती है और वह उस लड़की को 48 घंटे के बाद में मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है। 12 जो लड़के थे, दरिंदे थे, वो वहां से फरार हो जाते हैं, सोचते हैं कि वह लड़की चली गई है, लेकिन वह लड़की मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर बैठ जाती है और वहां पर जो दादर रेलवे स्टेशन पर 2 व्यक्ति जो सफाई कर्मचारी थे उसको देखते हैं, लेकिन देखने के बाद में उसके साथ में वो भी रेप करते हैं। दोनों कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जब उसके साथ में रेप करते हैं और रेप करने के बाद में उस लड़की को दादर रेलवे स्टेशन से उत्तर की दिशा में बैठा देते हैं। जब लड़की रेलवे स्टेशन पर बैठी थी और जब रेल में बैठ जाती है, बैठा देते हैं, फिर उसके बाद में वह लड़की चंडीगढ़ के जो रेलवे का जो स्टॉपिंग था, जो स्टाफ था, वह चंडीगढ़ ही था, तो वहां पे उतर जाती है। उतरने के बाद में वह लड़की इतनी डरी हुई थी, इतना उसको अफसोस हो रहा था, उसके जो कपड़े थे एकदम खून से लथपथ थे और उसको देखने वाले लोग उसके तरफ निगाह तो कर लेते थे, लेकिन उसकी जो अपबीती थी उसको नहीं सुनते थे। तो लड़की जो थी वो एक कोने में डरी हुई, सहनी हुई बैठी थी, लेकिन उससे कोई पूछने वाला नहीं था, उसकी कोई अपबीती सुनने वाला नहीं था। उस लड़की को देखकर जीआरपीएफ का एक पुलिस वाला उससे पूछने की कोशिश करता है और उसकी अपबीती को सुनने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की पुरुष से इतना भयभीत थी कि वह किसी से, पुरुष नाम के व्यक्ति से या रीलर में जो देख लेती थी तो उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगती थी और वह किसी भी पुरुष नाम से व्यक्ति से बात करना नहीं चाहती थी। आपको बता दें, फिर उस जो जीआरपीएफ का पुलिस वाला था उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी से बात की और एक महिला पुलिस अफसर ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसको भी वह बताने वाली नहीं थी। जब काफी उसे माँ की तरह प्यार दिया, उसके बाद में उसको खाना खिलाया, बैठाया, कुछ ही घंटों के बाद में उस महिला पुलिस अफसर ने उसका दिल जीत लिया। दिल जीतने के बाद में उस लड़की ने, जो 14 वर्ष की लड़की थी, उसने अपनी पूरी कहानी बयां की। जो घर से चली थी दोस्त को मिलने के लिए और काफी टाइम हो गया, फिर उसके साथ में जो वाकया हुआ, सारी कहानी उसने वाकया को बताया। उसके बाद में उस महिला पुलिस अफसर ने जो उसका पता पूछने के बाद में उसको मुंबई के लिए हवाई जहाज के द्वारा उस लड़की को ले जाया गया।
उसके बाद में उसके पिता ने भी उधर पुणे के बनवाड़ी थाना के अंतर्गत उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद में वहां की पुलिस ने भी बड़ी कठोरता के साथ में इस वाकया को लिया और खोज में जुट गई। खोज में जुटने के बाद में उस जो बनवाड़ी थाना की पुलिस थी बड़ा कठोरता से कदम उठाया और उसने मुंबई के जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे सबको चेक किया, लेकिन कहीं भी कुछ भी पता नहीं लगा। तो उसके बाद में धीरे धीरे चलता रहा वाकया ये। उसके बाद में एक सीसीटीवी कैमरा में मुंबई के पुणे रेलवे स्टेशन पर एक ऑटो रिक्शा चालक उस लड़की को बैठाते हुए नजर आया और उसकी सीसीटीवी कैमरे में जो नंबर प्लेट थी वो कैद हो गई। फिर उस ऑटो चालक यानी रिक्शा चालक को पकड़ा गया। फिर उसके बाद में सारी कहानी उसने बारी बारी से बताई, क्या कुछ हुआ। सारे दरिंदों को धीरे धीरे पकड़ा गया। उसके बाद में उस लड़की का इलाज हुआ। आपको बता दें, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जागरूकता के प्रति यह कहानी आप लोगों के प्रति पहुंचाने की कोशिश की। और जो पुलिस थी बनवाड़ी थाना की और चंडीगढ़ की, दोनों ने बड़ा सराहनीय काम किया और उन्होंने बड़ी सजनता के साथ में आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की।